जब सुनेंगे तब हमें बोध होना चाहिए कि जटिलताएं तो हमारे पास भी, व्यसन है, तमाम बुराइयां हैं, कष्टों से ओतप्रोत है। इनको सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि अगर जो मार्ग आपकी बहन जी ने अख्तियार किया तब इनकी समस्याओं का अंत हुआ, आपने भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का मार्ग अख्तियार किया होता तो आप भी जटिलता समस्याओं से बचकर स्वतंत्र हो गए। सुनो। हाँ जी। सत्संग जी, 2003 से पहले जब हम सत्य के साथ में नहीं आते थे तो सत्संग जी परिवार की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, क्या दिशा थी। सत्संग जी घास न काटे आप, सिलो सिलो बताइए, जिससे महापुरुषों के कानों तक भली भांति आवाज पहुंच सके। सत्संग जी 2003 से पहले जब हम सत्य के साथ में नहीं आए थे सत्संग जी, उस समय मेरे परिवार की क्या स्थिति थी सत्संग जी, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि सत्संग जी परिवार की ऐसी स्थिति थी सत्संग जी कि एक कमरा बना हुआ था, कमरे के बगल में ही एक पोखर थी, पोखर के बगल में ही एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति थे, वो अपना घूरा डालते थे। और सत्संग जी जो कमरा बना हुआ था उसके चारों तरफ छप्पर पड़ा हुआ था। और सत्संग जी बारिश के जब हर साल की बारिश होती थी सत्संग जी, ऐसी कोई भी बारिश का महीना नहीं गया सत्संग जी कि हमें छत पर मिट्टी न डालनी पड़े और न पन्नी न डालनी पड़ी हो सत्संग जी। पन्नी भी डालते, मिट्टी भी डालते, फिर भी सत्संग जी छत से पानी टपकता था। और सत्संग जी हम 7 बहन भाई और माता पिता एक कमरे में रह करके गुजारा कर रहे थे। और सत्संग जी उसी कमरे में रह करके पढ़ाई लिखाई चल रही थी। और सत्संग जी सत्य के साथ में आने से पहले पिताजी 100-150 रुपए की मजदूरी करते थे और सत्संग जी परिवार को ऐसे चला रहे थे, गुड़ खाने तक के पैसे नहीं थे। सत्संग सत्य के साथ में आने से पहले ये दशा थी। और सत्संग जी जो घर के बगल में पोखर थी उसमें से जब बारिश का मौसम होता था, बारिश पड़ती थी तो सांप निकल के आते थे घर की तरफ। तो हम खटिया पे बैठ करके अपने पिताजी से बोलते, पिताजी देखो वो सांप निकल के आ रहा है। तो पिताजी कहते कि कोई बात नहीं बेटा, वो उसका काम है, वो घूमेगा, हमारा तो यही घर है, हम इसी में रहेंगे, वो हमसे कुछ नहीं कहेगा, हम अपनी खटिया पे बैठे हैं। अब वो घूम घाम के निकल जाते सत्संग जी, कीड़े मकोड़े आते रहते। और सत्संग जी वाल्मीकि समाज के जो व्यक्ति थे वो आकर के घूरा डालते तो हम उनसे कहते, आपको जानकारी होनी चाहिए। कितनी शिक्षा पाई आपने? पीएचडी कर रही हूँ प्रभु जी। जब आप पीएचडी कर रहे हैं आपको जानकारी होनी चाहिए इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लिया जाता है। साधारणतया अपनी बात को रखा जाता है। गांव के ही थे जो अपने घर का कचरा कूड़ा वहां डालते थे। आप बार बार वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। तो जी जब वो कूड़ा डालने आते तो हम उनसे ये कहते
कि जरा धीरे डाला करो आप, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है। तो साथ संगत जी वो जवाब यदि आप कर रहे हैं तो संबोधन पूर्ण होना चाहिए, आपकी वाणी से आना चाहिए। अपना जो कूड़ा कचरा लाते थे डालते थे तो उससे जैसे हवा में रेत उड़ता है उस तरीका छोड़कर हमारे घर में आता था। तो साथ संगत जी जब वो कूड़ा कचरा लेकर के आते थे और ऊपर से ही पटकते थे तो धूल उड़ती थी और घर की तरफ आती थी। तो साथ संगत जी हम उनसे कहते कि जरा आप धीरे डाला करो, क्योंकि हमारा खाना भी यही बनता है और हम भी यही बैठते उठते हैं, तो धूल मिट्टी ज्यादा आती है, तो आप थोड़े से धीरे से डाला करो। तो उनका जवाब हमारे पर तो होता कि देखो हमारी जगह है, हमारा घूरा है, हमारी जगह है, हमारा कूड़ा है, हमारा घूरा है, चाहे हम खड़े से डालें या बैठ के डालें, आप हमसे कुछ नहीं कह सकते। आप चाहो तो अपनी दीवार लगा लो। तो साथ संगत जी यही चुप हो जाते, क्योंकि साथ संगत जी पैसे का इतना अभाव था कि दीवार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे कि दीवार भी लगा लें। और साथ संगत जी इसी तरीके से जीवन जी रहे थे। और साथ संगत जी जब मेरे नारायण सागर हरि परमात्मा का आगमन हाथरस जिले में हुआ 2003 में, तो साथ संगत जी मम्मी का वहां पे हाथरस जिले में कहाँ हुआ? पीसी बांग्ला महाविद्यालय में सत्य का साथ हुआ था 2003 में। बांग्ला महाविद्यालय के ग्राउंड हाथरस में हुआ। जी प्रभु जी। शुद्ध भाषा तो ये कि PhD कर रहे हैं आप। तो साथ संगत जी मम्मी का वहां पे जाना हुआ तो वो नारायण सागर हरि परमात्मा के दर्शन दीदार करके आई और हमें बताया कि बच्चों वहां पे तो बहुत शांति मिलती है। हमें बताया कि पूरे परिवार को बताया, पूरे परिवार को बताया बिठाल करके। पिताजी भी आ गए थे काम पर से शाम को और हम सबको बुलाया, क्योंकि हम तो खेल कूद रहे थे, क्योंकि साथ संगत जी मेरी उम्र उस समय 9-10 साल की थी 2003 में। तो साथ संगत जी हम सब खेल कूद के आए तो मम्मी ने बताया कि बेटा वहाँ पे तो बहुत अच्छे से जो पूर्व नाम था कि नारायण सागर हरि परमात्मा बहुत अच्छी वाणी देते हैं, बहुत शांति सुकून मिलता है। अब हम वही वर्तमान में जो दिख रहा है, वर्तमान को देख रहे हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्त है आपको पूर्व में जाने की जरूरत नहीं, पूर्व की बात कहने की